आप सभी का न्याय की आस चैनल में फिर से स्वागत है और मेरा नमस्कार आप सभी को। आज जो हम समस्या आपके सबके सामने लेकर आए हैं वो बहुत ही गंभीर है और एक कॉमन प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से देखा कि मतलब 4 दिन से हम लोगों की छुट्टियां थी घर पर, और 4 दिन में कम से कम 3 लोग ऐसे आ गए हैं घर के अंदर जो शादियां केवल 2-2 महीने रुकी हैं। मतलब आए दिन शादियां टूट रही हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं। घर में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर 3 महीने में ही या 4 महीने में ही मतलब तलाक तक नौबत पहुंच रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन सब की जो प्रॉब्लम हमने सुनी तो जिसका हमें समझ में आया, एक जिस निकल के आया कि एक जो शादियां आजकल हो रही है, जो लड़कियां शादी कर रही हैं, वो एक हाईली एम्बिशंस को पूरा करने के लिए शादी कर रही हैं। कि मतलब ससुराल पक्ष से ही और ससुराल में जाकर ही अपनी सारी की सारी इच्छाएं पूरी करनी है और एक व्यापार की तरह से यूज़ कर रही हैं। उनकी इच्छाएं अगर पूरी नहीं हो रही है तो वो एकदम सही उस रिश्ते को तोड़ने पर उतारू हो रही हैं। तो इस सभी के लिए हम वकील साहब से डिस्कस करेंगे और जानकारी लेंगे कि इन सब से कैसे बचाव किया जा सके और इन शादियों को टूटने से बचाया जा सके। नमस्कार वकील साहब, बताइए इन सभी समस्याओं का कैसे निदान हो सके। देखिए, टॉपिक बड़ा अच्छा है आपका। और कि एम्बिशंस लाइफ में ज़रूरी हैं और ज़रूरी हैं तो उन्हें पूरा कैसे किया जाए। लेकिन किसी को सीढ़ी बना लेना उस एम्बिशन के लिए बहुत ख़राब है। जैसा आपने कहा कि अभी 4 दिन में 3 लोग आए अपनी समस्याओं को लेकर, तीनों की करीब करीब समस्याएं एक जैसी। 2-2 3-3 महीने शादी चली और शादी में अब 2-2 साल से अलग हैं और कुछ उनका विवाद का निपटारा नहीं हो पा रहा है। देखो, एम्बिशन लेकर अगर कोई रिश्ता चलाया जाता है केवल एम्बिशन के लिए, तो वो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा एक दिन, ये एकदम पक्का है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि शादी से पहले, आज के माहौल में शादी से पहले खुलकर बात कर ली जाए, एक संवाद कर लिया जाए और क्या क्या एम्बिशंस हैं, क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं लड़की की और लड़के दोनों की। ये दोनों के लिए लागू होता है, कोई ऐसा नहीं हम लड़की के लिए कह रहे हैं लड़के के लिए कह रहे हैं। और उस एम्बिशन को कैसे पूरा करना है। क्या ऐसी कोई एम्बिशन है जो लड़के वाले पूरे नहीं कर सकते या लड़का पूरा नहीं कर सकता? क्या ऐसी कोई एम्बिशन है जो लड़की पूरी नहीं कर सकती? लड़के वालों के अंदर एक इच्छा है या लड़के के अंदर इच्छा है कि वो एम्बिशन लड़की के माध्यम से पूरा हो जाए। तो ये सब पहले बात करो और बात करने के बाद उस रिश्ते को आगे बढ़ाओ और लगेगा कि ये रिश्ता चल सकता है तो चले। चूँकि रिश्ता भावनाओं पर चलता है, रिश्ता व्यापार नहीं है, रिश्ता भावनाएं हैं। और भावनाओं के साथ अगर पति और पत्नी एक साथ जुड़ते हैं और उन भावनाओं को कदर करते हुए एक दूसरे की आगे लाइफ में बढ़ते हैं तो वो रिश्ते आगे चलते हैं। चलिए, आपने ये तो बात बताई कि अगर बाई हाईली एम्बिशंस के लिए कोई रिश्ता भी करता है उसके लिए पहले ही हम सिक्योर हो जाएं, पहले ही बातचीत कर लें। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पहले हम कितनी भी बातें करें वो सब मतलब पॉजिटिव दिखाई देती हैं, सारी बुराइयां शादी के बाद ही दिखाई देनी शुरू होती हैं। तो उसके लिए क्या करें? शादी से पहले तो चलिए बात हो गई, तब भी मतलब सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज़ें खलने लगती हैं। बाद में जब रियलिटी आती है तब समस्याएं सामने दूसरी तरीके की आती है। तो उनसे कैसे बचाव किया जाए? देखो, जब कोई लड़की किसी घर में आती है तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जिस माहौल में वो पली है और आपके घर के माहौल में फ़र्क होता है। हर एक के घर के माहौल और सोच में फ़र्क है। तो पहले तो उसको समय देना चाहिए। उसको महीने, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं उसको दें। उसको उससे बात करें। मैं देखता हूँ अक्सर कि जो सास होती हैं वो बात नहीं करती हैं पत्नी अपनी बहू के साथ। मन में लेके बैठी रहती हैं, ससुर मन में लेके बैठा रहेगा, नंद देवर जो भी रिश्ते वहाँ पर हैं वो अपने मन में लेकर बैठे रहते हैं और वो कोई बात नहीं करते। इसी तरह से जो लड़कियाँ आती हैं वो कोई बात नहीं करेंगी। कुछ किसी ने कुछ कहा, उसको गलत लगा, हालांकि हो सकता है उन्होंने लड़के वालों ने, लड़के पक्ष ने उस आशय से ना कहा हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि माहौल अलग अलग होता है दोनों परिवार, कुछ भी बात अच्छी लग सकती है, बुरी लग सकती है। तो संवाद करें। मैं हर एक से कहता हूँ संवाद करोगे तो समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। और हर
बात जो कोई गलत लग रही है, आपको लग रहा है कि इससे प्रॉब्लम हो रही है, दोनों पक्षों को, लड़की को या ससुराल पक्ष वालों को, तो वो उससे बात करके उसका निपटारा इनिशियल स्टेज पर ही कर लें, इनिशियल स्टेज बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब आप कहती हो कि एम्बिशन, उसके बाद भी किसी लड़की की एम्बिशन है, जैसे एज एन एग्जांपल लड़की चाहती है कि उसके जो है उसको कोई जॉब करनी है, और जॉब करनी है तो वो जॉब करने के लिए जब घर से जाएगी तो उसको सारी सुविधाएं चाहिए, जॉब करनी है उसको गाड़ी चाहिए, जॉब करनी है उसको शायद गाड़ी के साथ ड्राइवर भी चाहिए। ये सब चीज़ें जब होंगी और आपकी स्थिति नहीं है ऐसा करने की, तो आप उसको बताओ कि भाई देखो बेटा, जॉब तो करो लेकिन वो गाड़ी तो है नहीं, ड्राइवर नहीं है, तो ऑटो में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करो, और जब आपके पास पैसा आ जाएगा या हमारे पास पैसा आ जाएगा तब उतना, तब हम गाड़ी की व्यवस्था बना देंगे। ये छोटे छोटे उदाहरण है, चूंकि ऐसे एग्जाम्पल सैकड़ों हो सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो ये तो संवाद करके ही बात को निपटाया जा सकता है, और उसके बाद भी लगे कि जैसा आपको लग रहा होगा कि भाई संवाद भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। नहीं, जैसे अब मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी इस मामले में। तो कल एक लेडी आई थी, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ गाड़ी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी भी लेकर जाती है बहू घर से, ठीक है, बहू गाड़ी लेकर जा रही है, और लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो सास उसको टिफिन बना के दे, और मतलब आते ही सब कुछ, पानी का गिलास हाथ में मिले, और यही छोटी छोटी बातें आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक सास में भी ईगो होता है कि भाई मैं क्यों पानी दूं या मैं क्यों खाना दूं, और बहू भी आजकल माहौल ऐसा है कि वो सोचती है कि भाई मतलब कि अगर नहीं देंगे तो हमारी ईगो कम हो जाएगी। तो इन सब समस्याओं का कैसे हल निकले? देखो, ईगो तो रखनी नहीं भाई। अगर ईगो रख ली किसी ने भी, चाहे सास ने रख ली, ससुर ने रख ली, बहू ने रख ली, बेटे ने रख ली, नंद ने रख ली, देवर ने, किसी ने भी अगर ईगो रख ली तो घर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लिखा के ले लो, घर टूटेगा ही टूटेगा। और चलो, हमने देखा कई बार ऐसा होता है कि जब लगे कि साथ नहीं रह सकते हैं, साथ रहने में प्रॉब्लम है, दोनों लोगों को प्रॉब्लम है, विचारों में बहुत ज्यादा मतभेद है, तो मतभेद है तो बेहतर है कि आप कहो कि भाई अब तुम लोग साथ रहो अलग से और अपने रिश्तों को सुधारो। लेकिन आपने देखा होगा, हमने भी देखा है कि लड़के और लड़कियां, पति पत्नी भी अपने रिश्तों को नहीं सुधार पा रहे हैं। उन्हीं में प्रॉब्लम है। अब जैसे बताया गया कि उन्होंने बताया कि चलिए हमारे साथ ना एडजस्ट हो सके तो, लेकिन वो लड़के के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पा रही है। वो हनीमून से ही लड़ते झगड़ते आ रहे हैं बच्चे घर में। वो वही है जैसे एक तो क्या है कि आजकल जो शादियां हैं ना भाई, वो अब बहुत सारे, चूंकि हमारा सामाजिक दायरा सिमट गया है, सामाजिक दायरा हमारा आ गया हमारे हाथ में, फोन में, सोशल मीडिया में आ गया, और इसी तरह इसीलिए वो जीवनसाथी.com और जो शादी कराने वाले बहुत से चीजें आ गई हैं, उनसे जब रिश्ते शुरू होते हैं तो हम लोग जानते नहीं है बिल्कुल भी। पहले जब शादियां होती थी तो अमूमन बताते थे। कल जो शादी वाला मैटर था वो जीवनसाथी.com से ही आया था। जी, ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम बहुत देखते हैं, क्योंकि वो दायरा सिमट गया। मैं बुरा नहीं मान रहा इसको, ना मैं इसको बुरा कह रहा, लेकिन जो पहले शादियां थी वो रिश्तेदार बताते थे, यार दोस्त बताते थे, और वहां उस परिवार को बताते थे जिसको वो जानते थे बेहतर तरीके से। तो अब चूंकि बिल्कुल दो अजनबी लोग मिल जाते हैं, ना परिवार का पता, ना उसके संस्कार का पता, ना उसके रहन सहन का पता, तो उसके लिए तो एडजस्ट करना होता है। अब जब मियाँ बीवी जो एडजस्ट नहीं करते अलग रह के भी, और ऐसा अधिकतर केसों में होता है कि पति पत्नी ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सास ससुर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पति पत्नी जब एडजस्ट नहीं करते तो वहां वो ईगो है। जैसे आपने कहा कि पति पत्नी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कि अभी 3-4 दिन से ही हम देख रहे हैं कि एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास एक परिवार का, कि पहले तो मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, लेकिन परेशान होकर उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया। लेकिन 1-1.5 महीना ही हुआ है उन बच्चों को शिफ्ट हुए, और वो आपस में ही झगड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि वीडियो कॉल्स और डिटेल्स भेज रहे हैं अपनी बातचीत की हम लोगों को, कि मतलब एक तरीके से जैसे दोनों में से कोई एक आधा मर ना जाए, इस हद तक उनके झगड़े हो रहे हैं। हाँ भाई। तो वही मतलब इसके बाद क्या चारा निकलता है? भाई देखिए, अगर पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ नहीं बन रही है तो आखिरी रास्ता यही बच जाता है कि बच्चों को अलग कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक दूसरे को मरने मारने की नौबत आ रही है तो फिर क्या चारा निकले? और साथ में एक बच्चा भी है, बच्चे की भी मतलब कैरियर पे उसमें प्रॉब्लम आ रही है।
देखो जहाँ पति पत्नी अलग रहकर भी नहीं बना पा रहे हैं तो समझ लो उनका दोष उन दोनों में ही है, दोष माँ बाप में नहीं है। और अगर ऐसी नौबत आती है कि लड़की धमकी देती है कि मैं छत से कूद जाऊंगी, ये भी है कि मतलब नस काटने की धमकी आ रही है, लड़की बिल्कुल बिल्कुल वो लड़कियां बिल्डिंग से कूदने की धमकी आती है। बिल्कुल होता है दीक्षांतरी जी, हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ लड़की नाइन्थ फ्लोर से कूदी और कूदने के बाद उसने एक FIR लिखा दिया उसके फादर ने पेरेंट्स के खिलाफ। वो तो अच्छा है कि वो एक अच्छे लॉयर की उसको मिली गाइडेंस और उसको वो बच गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई लड़की ये कहे कि मैं नस काट लूंगी, दीवार में सिर मारना शुरू कर दे, कमरे में अपने आप को बंद कर ले, रोने लगे, चिल्लाने लगे, पड़ोसियों को इकट्ठा करने लगे, तो मान लो कि लड़की में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो साइको है, उसको मनोरोग विशेषज्ञ की जरूरत है, डॉक्टर की। तुरंत ऐसी लड़कियों के साथ सहानुभूति रखते हुए जब प्राइमरी स्टेज पे दिखाई दे कि ऐसी लड़की है, उसके अंदर ऐसी बीमारी है, तो उसको किसी मनोरोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। मनोरोग विशेषज्ञ अगर कोई आपको दवाइयां दे, प्रशिक्षण दे, उसको करें और उसके बाद भी बात ना बने। क्योंकि मैंने देखा है कि दिखाया कि साइकेट्रिक को दिखाया तो उसके बाद वो दवाइयां नहीं लेती, उसके बाद एहसान दिखाती है, बच्चा हो जाएगा तो बच्चे को डांटेगी, 8 महीने 9 महीने के बच्चे को मारती है। एक लड़की जो आप हाल फिलहाल बात कर रही हैं, वो उसका 9 महीने का बच्चा है, लड़की है, और 9 महीने की लड़की को वो डांटती है, मारती है, चिल्लाती है। मैंने उसकी वीडियो देखी है जो CCTV फुटेज में आती है कि बुरी तरह चिल्लाती है, छत से कूदने की धमकी देती है, पति को गाली देती है, पति को कहती है तेरे मुंह पे चाटा मार दूंगी। तो जब ऐसी नौबत आ जाए तो भाई फिर तो ऐसे रिश्तों को विराम देने में ही फायदा है। चलिए, आपने जैसे कहा कि इन रिश्तों को ऐसे ही विराम दे देना चाहिए, यहीं पर विराम दे देना चाहिए। अगर एक्सटॉर्शन पर उतर आए तो जिस केस की हम बात कर रहे हैं कि इसमें 2 शादियां हुई हैं, मतलब पहली शादी में 1 करोड़ रुपया की डिमांड की गई तो वो फुलफिल कर दी गई, उससे तलाक ले लिया। फिर दूसरी शादी की गई, अब दूसरी शादी में 2 करोड़ की डिमांड आ रही है और चैन से मतलब जीवन को नरक कर दिया है वाइफ ने उस लड़के की। तो इनसे कैसे, मतलब अब दूसरे की डिमांड पूरी करेंगे? नहीं, डिमांड पूरी करनी नहीं है। डिमांड कभी भी एक्सटॉर्शन करने वाली लड़की की कभी डिमांड पूरी नहीं करनी है, क्योंकि आप सोसाइटी में बढ़ावा दे रहे हो। उस लड़की को एक तो बढ़ावा दे दिया कि उसने एक शादी की, भाई यहाँ से 1 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी पैसा मिला वो मिल गया, फिर दूसरी एक और शादी कर ले, फिर एक और कर ले, 3 शादी कर ले, लाइफ सेट कर ले। ऐसा कोई डिमांड पूरी नहीं करनी। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में शुरू किया कि भाई हाईली एम्बिशंस, तो क्या इसको भी एक हाईली एम्बिशंस का ही नाम दिया जा सकता है कि एक्सटॉर्शन करके अपने एम्बिशंस को पूरा करना? बहुत सारी लड़कियां, सभी लड़कियां नहीं लेकिन बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो यही सोचती हैं कि शादी कर लेंगे, पति पर रौब चलाएंगे, पति के पैसे पर मौज लेंगे और जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो सारे सपने पति से पूरा करेंगे, चाहे उसकी औकात हो या ना हो। तो ऐसी लड़कियों से भाई बचना चाहिए और उनकी एम्बिशन के चक्कर में अपने को बर्बाद मत करो और उनसे मुक्ति पाओ तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं क्योंकि समय के अभाव के कारण फिर लंबा हो जाएगा वीडियो ज़्यादा। जी। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों पर बहुत सारे अपने जजमेंट्स दिए हैं और एक दास्ताने वर्सेस दास्ताने का जो केस था बहुत पहले जी, एक लैंडमार्क जजमेंट था कि शादी कोई व्यापार नहीं है, वो इमोशनली अटैचमेंट बिल्कुल के साथ होना चाहिए, रिश्ता चलाना चाहिए। ठीक है, कोई सौदा नहीं है शादी। शादी व्यापार नहीं संस्कार है। व्यापार नहीं संस्कार है जी। तो ठीक बात है जी। अब इन सभी वीडियो से आप हमारे जानकारी लेते रहें और शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें जिससे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।